अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हिना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक टेस्टमनी के साथ हाजिर हूं। आज की टेस्टमनी है मेरी पेशेंट पूजा की, जो राजकोट की रहने वाली है। शादी को इनके 5 साल हो गए थे। 5 साल से ये प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी और 3 साल से लगातार डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट ले रही थी। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इनको जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो इन्होंने डॉक्टर को पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने इनको कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मेरी ये पेशेंट को इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम था। पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे, कभी 45 डेज में आते, कभी 55 डेज में आते, नहीं तो फिर मेडिसिन लेने के बाद पीरियड आते थे। ये काफ़ी परेशान हो गई थी। 2020 में इन्होंने मुझे कंसल्ट किया था मेरा यूट्यूब चैनल देखकर। सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल देख के इन्होंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक फॉलो की, बट जब इनको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला तब इन्होंने मुझे पर्सनली कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान में मैंने जब इनकी रिपोर्ट्स चेक की तो मैंने ये देखा कि इनका LH हार्मोन हाई था और इनकी ओवरीज में सिस्ट बनती थी और इनको PCOD का माइल्ड प्रॉब्लम था, जिस वजह से इनके जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर थे। ओवुलेशन कभी होता था, कभी नहीं होता था और हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये काफ़ी परेशान थी और इनको पता भी नहीं था कि इनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कंसल्टेशन के दौरान में मैंने इनको ये बताया कि आपका LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हमारी ओवरीज को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, अंडे को रप्चर करने में हेल्प करता है, ये आपकी अंदर हाई है और आपके अंदर सिस्ट बनती है, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए आपका मंथली साइकिल भी डिस्टर्ब होके आता है। इनको मैंने ट्रीटमेंट दिया डाइट प्लान के साथ में, कुछ ट्रीटमेंट इनके लिए और कुछ इनके हस्बैंड के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 1 मंथ के अंदर मेरी ये पेशेंट ने सक्सेसफुली कंसीव किया। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी रही और आफ्टर 9 मंथ इन्होंने एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। आइए हम पूजा की ही ज़ुबानी सुनते हैं कैसे इन्होंने कंसीव किया और ये अपनी टेस्टमनी आपके साथ कैसे शेयर करना चाहती हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो हिना मैम, मेरा नाम पूजा है। मैं राजकोट से हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मैं पिछले 3 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर थे। मैंने 1 साल तक डॉक्टर से मेडिसिन भी ली, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, मेरे हस्बैंड की भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और आपके सारे वीडियो को देखा। फिर एक दिन मैंने आपसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन लिया और आपको सारे रिपोर्ट भेजी और आपसे टेलीफोन पे बात की। आपने मुझे बोला पूजा टेंशन मत लो, हो जाएगा। फिर आपने मुझे कुछ टिप्स फॉलो करने के लिए बोला। वो टिप्स में आपने मुझे बोला था अजवाइन जीरा, दालचीनी ड्रिंक, प्राणायाम, अश्वगंधा विथ मिल्क, ब्लैक रेजिन वाटर, फर्टिलिटी मसाज, सौंफ का पानी और हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश, लेग अप द होल पोजीशन। सारी टिप्स मैंने 1 मंथ तक फॉलो की और विद इन 1 मंथ मुझे कंसीव हो गया। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूजा ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है। पूजा को मैंने कुछ ही घरेलू टिप्स और डाइट प्लान शेयर किया था, जिसको फॉलो करके इनका मंथली साइकिल भी रेगुलर हुआ और इन्होंने विद इन 1 मंथ में ही कंसीव भी कर लिया। फीमेल की जो बॉडी होती है, इसके अंदर हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, रात को आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर पड़ता है।
किसी फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, तो किसी के अंदर थायराइड हाई हो जाता है, तो किसी के अंदर LH FSH हाई हो जाता है, किसी को PCOD PCOS जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी को लो इमेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स के हार्मोन से रिलेटेड होती है। अगर आप अपने हार्मोन्स का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको आगे जाके इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम देते हैं, पीरियड इरेगुलर जैसी प्रॉब्लम देते हैं, ओवरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, टाइम पे सोना है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखनी है, बाहर का जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का हेल्दी फूड खाना है, जिससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहे और आपको कंसीव करने में भी हेल्प मिले। आज के इस वीडियो में मैं उन लेडीज़ को एक टिप देना चाहती हूँ जिनके हार्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनके पीरियड्स मंथली नहीं आ रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या ओवरी में सिस्ट बन रही है, या फिर आपको PCOD PCOS का प्रॉब्लम है, आप कोई भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप कोई भी तरह का इलाज करवा रहे हैं, उसके साथ में आप सीड साइकिलिंग ज़रूर करें। सीड साइकिलिंग में 4 तरह की सीड्स दी जाती है। ये 4 तरह की सीड्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये सीड साइकिलिंग कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सीड साइकिलिंग काफ़ी हेल्पफुल है फीमेल्स के हार्मोन को बैलेंस करने में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। जिस तरीके से पूजा ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं थ्रू टेलीफोनिक कंसल्टेशन, आप पूरे वर्ल्ड से कहीं पे भी है, आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, सिंपली इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ध्यान रखिए ये एक व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, और ये एक पेड प्रोसीजर है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टेस्टिमनी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।